बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है खैर आफियत दे नाल होवोगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुहानू शादो आबाद रखे। हयातो सहाबा दे विचों एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या पेश खिदमत है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु दा मामूल यह कि सर्दियां दे विच आप बिल्कुल पतला लिबास इस्तेमाल करते। अक्सर आप नूं वेखा गया कि आप दे उत्ते सिर्फ दो चादरां ने, एक तहबंद और एक दी बुक्कल मारी हुई है और वो चादरां कोई मोटियां ना होंदियां बल्कि बरीक चादरां होंदियां और सख्त सर्दी दा मौसम होंदा। लोग सर्दी दी वजह तो कंब रहे होंदे, बड़े परेशान होंदे कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हज़रत अली ने इस हाल च वेखा कि सिर्फ दो चादरां लईयां और पतलियां जिहियां, फिर इस दे बावजूद उन्हां ते सर्दी दा कोई असर गालिब ना आंदा। और इस तरह आपनूं गर्मी दे विच वेखा कि गर्मियां दे विच आप मोटा लिबास इस्तेमाल करदे और इतना मोटा लिबास इस्तेमाल करदे कि जिस दे विच रूह या उन भरी होंदी, तो फिर उन्होंने गर्मी महसूस ना होंदी उस लिबास के नाल। तो एक साढ़े वास्ते एक हैरान कुन बात आई कि अजीब गल है कि सख्त सर्दी दे विच भी इन्हों सर्दी नहीं लगती और सख्त गर्मी दे विच इन्हां ते गर्मी असर नहीं करती। असीं बड़े परेशान है कि मामला की है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि मेरे वालिद गिरामी रात नूं इशा दी नमाज तो बाद हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु दी खिदमत विच हाज़र होंदे, उन्हां दी मजलिस विच बैठदे, गलबात होंदी, गुफ्तगू सुनदे और काफ़ी देर तक हज़रत अली दी मजलिस उन्हां नूं मुयसर रहिंदी। आप फरमांदे ने कि मेरे चंद दोस्तां ने मैनूं घेर लिया और आखन लगे कि अब्दुर्रहमान तेरे वालिद हज़रत अली दे कोल बैठदे न इशा दी नमाज तो बाद, तो मेहरबानी करो कि उन्हां कोल पुछो कि ये मामला की है कि हज़रत अली नूं सर्दी क्यों नहीं लगती, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा नूं गर्मी क्यों नहीं लगती। मैं उन्हां नाल वादा कर लिया कि ठीक है मैं अपने वालिद नूं गल करसां। फरमांदे ने कि जदों मैं अपने वालिद साहब नूं मिला तो मैं उन्होंने अर्ज़ की कि अब्बा जी एक मसला पूछना है। उन्होंने कहा जी पूछो बेटा। तो हज़रत अब्दुर्रहमान आखन लगे कि मसला यह है कि असी कई दिनों तो चंद दोस्त परेशान आए कि हज़रत अली नूं ना तो गर्मी लगती है और ना ही सर्दी लगती है। आपनूं वेखा गया कि सर्दियों दे विच आप पतला लिबास इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों दे विच मोटा लिबास इस्तेमाल करते हैं। ये मामला की है, इस दे पिछे कहानी की है, वजह की है। तो आपने फरमाया कि मियाँ वजह तो मैनू भी नहीं पता, बाकी अज रात इंशाअल्लाह मैं हज़रत अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु दे कोलों इस मामले दे विच ज़रूर पुछांगा और गलबात करांगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि रात नूं मेरे वाले साहब गए हज़रत अली दी मजलिस विच बैठ रहे और उन्होंने रात नूं मसला हज़रत अली अल मुर्तज़ा के सामने रखा कि इस तरह चंद नौजवान परेशान हैं और इस बारे उन्होंने ज़रूर दसो और साढ़े भी इलम विच नहीं है, चलो साढ़े इलम विच भी इजाफा हो जासी, पता लग जासी कि वजह की है कि थोनू सर्दी भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, कोई चीज़ भी थोड़े ते असर नहीं करती, कोई भी मौसम थोड़े ते असर नहीं करता, तो वजह की है। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों सुना ना, तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ग़ज़वा-ए खैबर दे विच क्या तुसी मेरे नाल आए। आपदे वालिद गिरामी अबू लैला ने फरमाया कि हाँ मैं आपदे नाल हा। फरमाया फिर तैनूं याद होसी कि अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब अला नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब तो पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं सिपा सलार बना के और उन्हां दे थल्ले फौज दा दस्ता दे के भेजा और उन्होंने हुक्म फरमाया कि जाओ खैबर नूं फतेह करके आओ, लेकिन ना कर सके। उस तो बाद फिर हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला दी वारी आई दूसरे दिन, लेकिन वो भी फतह न कर सके। तीसरे दिन हज़रत उस्मान गनी दी वारी आई, वो भी फतह न कर सके। अगले दिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैनू तलब फरमाया तो मेरी तबीयत ठीक नहीं आई, मैनू बुखार आ, अखां मेरियां दुखदियां आईयां, सुजियां होईयां आईयां, नज़र नहीं आ रही अखां दे विच और बहुत ज़्यादा नकाहत आई और मैं चल फिर नहीं सकदा।
لیکن شام نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدوں رپورٹ پیش ہوئی نا کہ دروازہ یا خیبر اج بھی فتح نہیں ہویا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص نو بھیجاں گا جڑا اللہ اور اللہ دے رسول نو محبت کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اللہ دا رسول اس دے نال محبت کرتے ہیں۔ جدو صبح ہوئی تو سارے صحابہ جڑے باقی بچے آئے وہ ذہن چ رکھ ہوتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرا مقدر جاگ جاوے، یا ہو سکتا ہے کہ میں ہوں۔ ہر بندے نو تمنا ہے، ہر بندے دی خواہش ہے، اور ہر صحابی اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کرتا ہے، تو ہر صحابی دی خواہش آئی۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو سارے صحابہ جمع ہو گئے نا، تو صحابہ تے ایک نظر دوڑائی اور فرمایا کہ علی کتنے؟ تو لوگوں نے دسا کہ حضرت علی تے بیمار ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ نو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ اس نو بلا کے لے آؤ۔ صحابہ گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بلا کے لے آئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ واقعی حضرت علی بہت زیادہ تکلیف وچ ہے، بہت زیادہ نکاہت ہے، کمزوری ہو چکی ہے، ٹھیک طریقے نال چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اللہ دے محبوب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شام نو فرما چکے ہیں کہ کل ایسے شخص نو بھیجنا ہے کہ جس دے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر دی فتح بھی رکھی ہے، اور جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول نو محبت بھی کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ دا محبوب اس بندے نال محبت رکھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی حالت ملاحظہ فرمائی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت ویکھن تو بعد اپنی ہتھیلیاں تے لعاب دہن لگایا اور حضرت علی المرتضیٰ دی اکھاں تو اس نو مل دیتا، اور اس دن نال ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ علی نو نہ تے سردی لگے اور نہ ہی گرمی لگے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ بس حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دعا دا صدقہ ہے، یا وہ صلہ ہے، یا حضور دی دعا ہے کہ جس دی وجہ تو نہ تے مینوں گرمی لگدی ہے اور نہ ہی مینوں سردی لگدی ہے۔